राजस्थान की धरती, वीरों की धरती, जहां तलवारें सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, सम्मान के लिए उठती थीं। और इसी धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का जिसका नाम आज भी इतिहास में गूंजता है, पृथ्वीराज चौहान। एक किंवदंती कहती है कि माउंट आबू के पवित्र यज्ञ से 4 महान राजपूत वंशों का जन्म हुआ। इन्हीं में से एक था चौहान वंश। समय के साथ चौहान राजाओं ने राजस्थान में अपनी शक्ति बढ़ाई। अजमेर उनकी राजधानी बनी और यह शहर व्यापार, संस्कृति और सैन्य शक्ति का केंद्र बन गया। चौहान वंश के शक्तिशाली शासकों में से एक थे सोमेश्वर चौहान। उनके शासन में राज्य मजबूत और समृद्ध हुआ। 1170 ईस्वी में उनके घर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर इतिहास का महान योद्धा बना, जिसका नाम रखा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज बचपन से ही असाधारण प्रतिभाशाली थे। कहा जाता है कि वे कम उम्र में ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में माहिर हो गए थे। कहानी है कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चला सकते थे, यानी केवल आवाज सुनकर निशाना लगाना। पिता की मृत्यु के बाद कम उम्र में ही पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा बने। लेकिन यह युवा राजा बेहद साहसी और बुद्धिमान था। अपनी वीरता और रणनीति से पृथ्वीराज ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। अब उनका साम्राज्य राजस्थान से दिल्ली तक फैल चुका था। इतिहास की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक पृथ्वीराज और संयोगिता की कहानी भी है। कहानी के अनुसार संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज ने आकर उन्हें अपने साथ ले लिया। उसी समय पश्चिम से एक शक्तिशाली आक्रमणकारी भारत की ओर बढ़ रहा था, मोहम्मद गौरी। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हरा दिया। लेकिन अगले ही साल 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस बार युद्ध का परिणाम इतिहास बदलने वाला था। किंवदंती के अनुसार कैद होने के बाद भी पृथ्वीराज ने अपनी वीरता दिखाई। कहा जाता है कि उन्होंने शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मार दिया। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक थे। आज भी उनका नाम भारत के महान योद्धाओं में लिया जाता है। अगर आपको यह इतिहास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।